अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इन गॉसिप्स विद सैम। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि राबिया बसरी, मैंने कल अपनी कम्युनिटी में भी लगाया था कि मैं कौन से दो टॉपिक हैं उनमें से किसी एक पे बात करूंगी, तो वो ये था राबिया बसरी। राबिया बसरी का नाम आपने सुना तो होगा, बट इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको मालूम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इस्लामी हर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, मतलब मेल। तो आज मैंने सोचा क्यों ना किसी फ़ीमेल की बात की जाए, और वो भी ऐसी जो बहुत ज़्यादा मकबूल है अपनी सूफ़ी की वजह से, यानी कि जैसे अपनी सूफ़ी दरवेश होने की वजह से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2.5 कलंदर है, यानी 2.5 कलंदर, यानी 2.5, ठीक है। तो 2.5 कलंदर है। 2.5 कलंदर में आपको पता होगा कि 2 जो हैं मर्द हैं और आधे जो है वो बीबी हमारी राबिया बसरी हैं। पहले तो मैं राबिया बसरी का जो है शुरू में इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ी सी उनके बारे में जो आपको इंट्रोड्यूस करा दूँगी उनकी ज़ात से, कि वो क्या हैं। राबिया बसरी का नाम जो है ना, राबिया का नाम मतलब है 4th, यानी चौथा नंबर, ठीक है। क्योंकि वो थी 3 बहनें, ठीक है। ऑलरेडी उनकी थी 3 बहनें, पर उनको मिला के हो गई थी 4 बहनें, यानी वो सबसे छोटी थी अपनी बहनों के अंदर। राबिया बसरी के बहुत से करामात हैं, जैसे कि उनकी चादर का है। उनकी मतलब जब उनका इंतकाल हो गया था, जो उनके पास इल्म हासिल करने आती थी उनमें से किसी एक ने उनके विसाल के बाद उन्हें ख्वाब में देखा था। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे वो इन सफ़र, मतलब अपनी मुश्किलात दुश्वारियों से उन्होंने गुजरी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की कि 2.5 कलंदर हैं, तो पहले कलंदर जो हैं वो हैं सैयद बू अली शाह कलंदर, ठीक है। और दूसरा है लाल शबास कलंदर, और जो आधी है ना, हाफ, वो है हमारी बीबी राबिया बसरी। इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। अपनी ज़िंदगी का कोई सा भी वक्त वो चाहती थी कि मैं बस अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह की ज़िक्र में वक्फ़ कर दूँ, ठीक है। राबिया बसरी जो है बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से नहीं थी, ठीक है। राबिया का नाम यानी बसरी, बसरी इसलिए लगाया कि बसरा के शहर, यानी इराक़ का शहर है बसरा, उसमें वो पैदा हुई थी। वो मशहूर इतनी हो गई थी कि उनके नाम के साथ बसरी लगा दिया गया था, यानी राबिया बसरी। इस तरह उनका नाम जो जनरेट हुआ था, ठीक है। राबिया बसरी की कुल उम्र जो है 86, यानी 86, यानी 80 से अबव ही थी। जब राबिया बसरी की विलादत की रात थी, तो उस रात उनके घर में जो है कोई सामान मौजूद नहीं था, मतलब वो गरीब ख़ानदान से थी, ये बताने का मकसद है। यहाँ तक कि उस मतलब लाइटें तो पहले होती नहीं थी ना, चिराग रोशन किए जाते थे। तो घर को रोशन करने के लिए, यानी चिराग रोशन करने के लिए घर में तेल भी मौजूद नहीं था। लेकिन उनके जो वालिद साहब थे ना राबिया बसरी के, उनका अल्लाह से वादा था कि मैं कभी, मतलब तूने जो मुझे अल्लाह दिया है ना, मैं उसी में गुसर बसर करूँगा अपनी ज़िंदगी में, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा। पर करना ऐसा होता है कि तेल नहीं होता है मौजूद, तो वो अपने पड़ोसियों में जाके मांगते हैं। पर अल्लाह का करना ऐसा होता है कि कोई भी पड़ोसी उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, जिस पे वो घर पे आके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और मेरा जो तुझसे वादा था ना वो कायम व दायम है अभी तक, सुभान अल्लाह, ठीक है। जब राबिया बसरी के वालिद साहब घर पर वापस आते हैं, तो उनको गैब से आवाज़ आती है ख्वाब में। वो सो जाते हैं, उनकी आँख लग जाती है, वो घर पर आते हैं तो राबिया बसरी भी सो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी पैदाइश के बाद, मतलब बच्चा रोता है तो वो भी चुप हो चुकी होती हैं, जितने वो चिराग के लिए तेल लेने गए हुए होते हैं, और वो भी आके घर पे सो जाते हैं। ख्वाब में वो देखते हैं कि गैब से आवाज़ आ रही है कि ये जो बच्ची तुम्हारे घर पैदा हुई है, ये ख़ुद एक चिराग है, यानी एक रोशन चिराग है ये, कि तुम्हें किसी चिराग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सुभान अल्लाह। राबिया बसरी की कम उम्री में ही उनके वालिदैन उन्हें, मतलब इंतकाल कर जाते हैं, उनका साथ छोड़ जाते हैं, ठीक है। कहर पड़ने लग जाता है, घर के हालात मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। ज़ाहिर है वो चौथे नंबर की होती हैं, ऑलरेडी 3 बहनें उनसे पहले मौजूद होती हैं। कहर पड़ने की वजह से घर में खाना पीना और भी सारी मुश्किलात की वजह से उनकी उन 3 बहनों का भी इंतकाल हो जाता है, यानी कि सिर्फ राबिया बसरी ही बचती हैं। इराक़ के शहर बसरा के अंदर जो है लूट मार होने लगती है, लोग किडनैप होने लग जाते हैं बच्चे। उसी के अंदर जो है राबिया बसरी भी किडनैप हो जाती हैं, मतलब कि जैसे उन्हें कोई अगवा करके ले जाता है। जो अगवा करके ले जाते हैं उनमें से एक आदमी उनको जो है अपना ग़ुलाम बनाने की गर्ज से अपने साथ ले जाता है कि तुम आज से मेरे ग़ुलाम हो, सारे काम मेरे तुम करोगी।
वो इस बात पे रज़ामंद हो जाती हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारना इतने मुश्किल हो गया था, दिन गुजरते चले जा रहे थे। एक रात की बात होती है कि राबिया बसरी मतलब उस आदमी के घर में ही, बट एक गेस्ट हाउस होता है ना, इस तरह से हम आजकल गेस्ट हाउस कहते हैं, तो वो अपने एक कमरे के अंदर बाहर की तरफ, उस आदमी के घर के बाहर एक कमरा होता है, उसमें इबादत कर रही होती है। वहाँ से उस आदमी का यानी मालिक के उनका गुज़र हो रहा होता है, तो वो देखते हैं कि इतनी रात में ये कमरे की लाइट क्यों जल रही। वो देखते हैं तो राबिया बसरी वहाँ इबादत कर रही होती हैं, उस सजदे में झुकी हुई कह रही होती है कि ए अल्लाह, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, तेरी इबादत का मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तुम मुझसे नाराज़ ना हुई हो, और मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी तेरे आगे गुजार दूँ। और ये सब सुनने के बाद जो है ना, जब अगली सुबह होती है तो उनका मालिक राबिया बसरी को अपनी खिदमत में हाजिर करके उन्हें आज़ाद कर देता है। सुभान अल्लाह। फिर राबिया बसरी अपने उसी घर दोबारा जाती हैं कि हो सकता है कि मैं अब मतलब इतना टाइम गुजर चुका होता है, वो बड़ी हो चुकी होती हैं, तो खैर वो फिर वहाँ पे जाती हैं, तो उनका घर तो वैसा घर नहीं रहा होता, उनको एक जगह मिल जाती है सूफ़ी दरवेश मतलब एक मतलब मज़ार वगैरह की, वहाँ पे जो वो दर्स देने लग जाती हैं अल्लाह के। वहाँ पे बहुत सारी बीबियाँ आती हैं, जिनमें मरियम बीबी हैं, माज़ता अदाविया हैं, और एक कौन है जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारी जो है एक तरह से लेडीज़ उनसे इल्म हासिल करने लग जाती हैं, सूफ़ी इल्म। हारून रशीद जो है वहाँ का एक बड़ा आदमी होता है। जब उन्हें पता चलता है कि बसरा के अंदर एक खातून है जिनका राबिया बसरी नाम है, वो बहुत मकबूल हो रही हैं अपनी सूफ़ी कलाम से, तो वो उनके पास जाते हैं, उन्हें बहुत तोहफ़े तोहाइफ देने लग जाते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती हैं। फिर ऐसा होता है, बहुत मीटिंग उनकी हारून रशीद से होती है, क्योंकि वो एक मज़ार पे बैठ रही होती हैं, तो ज़ाहिर बातचीत भी होती है। एक दफ़ा करना ऐसा होता है कि हारून रशीद जो है, एक मीटिंग होती है, उनके पीछे खड़े हुए होते हैं राबिया बसरी के, और उनको जो है प्रपोज़ करते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। जिस पर राबिया बसरी ये कहती हैं कि पहले आप मेरे इन 4 सवालों का जवाब देते हैं, फिर मैं सोचूंगी कि करनी है या नहीं। तो पहला सवाल करती हैं राबिया बसरी कि आप ये बताएं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नुमी, जिस पर जो हारून रशीद खामोश रहते हैं। ठीक है, फिर वो दूसरा सवाल पूछती हैं कि जो मेरा नामा अमाल है वो मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में। इस पर भी हारून रशीद खामोश रहते हैं। फिर वो अपना थर्ड सवाल करती हैं कि अब आप ये बताएं, जब मेरे नामा अमाल मीज़ान में यानी तराजू में तोले जा रहे होंगे, तो मेरे जो है अच्छे यानी गुड डीड्स ज़्यादा होंगे या बैड डीड्स। उसके ऊपर भी हारून रशीद खामोश रहते हैं। वो कहते हैं मैं ये कैसे बता सकता हूँ। फिर वो सवाल करती रहती हैं। राबिया बसरी अपना चौथा और आखिरी सवाल करती हैं कि आप अब ये बताएं कि पुल सिरात पे से जब मैं गुजरूंगी, क्या तो मैं गुजर जाऊंगी या फिर मैं जो है जहन्नुम में गिर जाऊंगी। उसके ऊपर भी हारून रशीद खामोश रहते हैं। फिर भी खामोशी हारून रशीद की तरफ से छाई रहती है, जिसके ऊपर राबिया बसरी कहती हैं कि आप मुझे तन्हा छोड़ दीजिए, मुझे अपने इस्लाम के साथ मुखलिस रहने दीजिए, और मुझे अपने आखिरत की तैयारी और अपने अल्लाह को राज़ी करने की लगन में रहने दीजिए। अच्छा, लास्ट में आपको बताती चलूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि राबिया बसरी नमाज़ पढ़ते हुए थकन के मारे सो गई थी। वो तो उनकी जो चादर थी ना जिससे वो इबादत करती थी, तो वो रखी हुई थी, जिसको पढ़ के वो तहज्जुद वगैरह अपनी तमाम इबादत को सरअंजाम देती थी। ठीक है, तो जब वो सो गई थी तो चोर उनके घर आया और उनकी चादर उठा के जो है भागने लगा। ठीक है, चोर आया, उनकी चादर उठा के भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा तो उसे बाहर की तरफ का रास्ता ही नज़र न आया। ठीक है, फिर जैसे ही उसने चादर रखी तो उसे रास्ता नज़र आ गया। इसी तरह उसने 3-4 दफ़ा ये अमल करके देखा कि चादर रख रहा हूँ तो रास्ता नज़र आ रहा है, चादर ले रहा हूँ तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह करते उस चोर को गैब से आवाज़ आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि ए चोर, ये बंदी ये हमारे हवाले है, इसको आज तक शैतान इसके करीब ने भटका, तो तू फिर कौन होता है। अपना आपको मुसीबत में मत डाल और चादर को उसकी जगह पर ही रख दे। सुभान अल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक राबिया बसरी का पसंद आया होगा, बहुत से हक़ाइक़ आपने जाने होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा, और इन बातों को याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, फॉर मोर के लिए सब्सक्राइब रखिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।